बागेश्वर सरकार अब क्या सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। ये बात इसलिए क्योंकि बाबा यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वो 121 किलोमीटर चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बाबा लोगों को मैसेज भी देने वाले हैं। बाबा का प्रभाव मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक है, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक है। अब सवाल यह है कि बाबा लोगों को क्या मैसेज देंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेचैन हैं। सीएम, एक्स सीएम दोनों बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बागेश्वर सरकार आखिर किसके साथ हो? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं शिवराज सिंह चौहान, मैं अरविंद केजरीवाल, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत के संविधान के प्रति 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 सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत का राष्ट्रीय धर्म पंथ निरपेक्ष संविधान से तय होता है, लेकिन इसी संविधान की दुहाई देकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम भी चल पड़ी है। इस मुहिम के अगुआ हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। खंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें। कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। इन दिनों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में श्री रामचरित्र चर्चा कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की अपनी इसी मुहिम के बीच एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजनीति तक सुनाई पड़ गई होगी। बागेश्वर धाम सरकार एक पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा यानी राम राजा दरबार तक की होगी। ये यात्रा करीब 121 किलोमीटर की होगी। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार। अभी कुछ हफ्ते पहले तक एक यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी निकाल रहे थे। पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश की धरती पर थी, तब राहुल गांधी ने हिंदुत्व का चोला ओढ़ा था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही नर्मदा आरती भी की थी, महाकाल को साष्टांग प्रणाम किया था। मध्य प्रदेश की धरती पर ही राहुल ने पहली बार कहा था कि मैं यात्रा नहीं तपस्या कर रहा हूं। मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है। अब जब एक पैदल यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालने जा रहे हैं, तो इसकी वजह और इसकी टाइमिंग दोनों पर राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। दावे के मुताबिक अपनी यात्रा से समाज को जोड़ने चले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन ये सब होगा एमपी के विधानसभा चुनावों के पहले। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा निकाले उसके पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में आयोजित 121 कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम धार्मिक था, सामाजिक था, नैतिक था, लेकिन इससे जो राजनीतिक संदेश निकला वो राजनीति को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति समझ जाएगा। आंख में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना।
हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माय डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। नबी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेने कमलनाथ तो शिवराज सिंह चौहान से भी पहले पहुंचे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर कमलनाथ ने कहा था कि मैं हनुमान जी की शरण में आया था ताकि मध्य प्रदेश का भला हो। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया? कमलनाथ जी, महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया है? महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गतिविधियों से एमपी की राजनीति प्रभावित होती दिख रही है, लेकिन उनका हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ऐसा है जिसका असर पूरे देश में हो सकता है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मुहिम चला रहे हैं, तब बीजेपी की राजनीति में हिंदू राष्ट्र की मांग तो नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति सनातन है, ये राष्ट्र सनातन है। ये बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहने से संकोच नहीं करते। योगी जी, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और आपने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। तो इससे बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। सनातन पर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वैसा ही तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अपने फैसलों में ये बात कही है। इसलिए 80% हिंदुओं के देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद पर सेकुलरवादियों के हमले के बावजूद समर्थन पा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल यात्रा निकालेंगे तब सवाल पब्लिक का है कि एमपी में फिर कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? क्या ये बागेश्वर धाम सरकार तय करेंगे? क्या यात्रा से हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुहिम अपने दूसरे चरण में पहुंचेगी? और क्या सनातन की धर्म ध्वजा और पंथ निरपेक्ष संविधान 2 अलग अलग रास्ते हैं या एक ही हैं?